दोस्तों, जैसा कि आरआरबी ईएलपी का रिवाइड वैकेंसी टेबल रेलवे ने जारी कर दिया है। आरआरबी वैकेंसी टेबल जारी कर दिया है और 18,799 वैकेंसी हो चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, वैकेंसी तो आपकी बढ़ गई, लेकिन सबसे ज्यादा जो अब असली खेल होने वाला है वो आरआरबी जोन चेंज करने में ही होने वाला है। तो आइए इस वीडियो में बात करते हैं इसके ऊपर, कौन सा आरआरबी जोन आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्या क्राइटेरिया आपको देखनी चाहिए आरआरबी जोन सिलेक्ट करने से पहले या फिर चेंज करने से पहले, वो भी बात करेंगे। जोन चेंज कब से शुरू हो जाएगा, लिंक किस दिन से एक्टिवेट हो जाएंगे, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा। रेलवे भर जैसा कि फ्रेंड्स, आरआरबी ईएलपी की वैकेंसी इंक्रीज हो चुकी है, कोरिजेंडम हो चुका है और अब जाकर के आरआरबी वाइज और पोस्ट वाइज और कम्युनिटी वाइज कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसी इन्होंने जारी कर दिया है। इसके बारे में तो लगभग सभी कैंडिडेट को पता हो ही चुका होगा कि अब किस जोन का कितना कितना वैकेंसी यहाँ पे बढ़ चुका है। और नई रिवाइड वैकेंसी के टर्म में देखा जाए तो ये सारा आपका जोन है जो कि सारे कम्युनिटी वाइज किस जोन में किस किस कम्युनिटी का कितना कितना बढ़ा है ये आपको पता होगा। और टोटल 18,799 पोस्ट अभी हो चुके हैं। तो एक तरह से अच्छी खबर तो है कि वैकेंसी बढ़ गई है, लेकिन फ्रेंड्स इससे ज्यादा तो अब यहाँ पे खेल होने वाले हैं, खास करके आरआरबी जोन चेंज करने में, क्योंकि रेलवे ने मौका दे दिया है सारे के सारे छात्र को कि जब वैकेंसी बढ़ी है तो छात्र चाहे तो अपना अपना जोन को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसीलिए रेलवे आपको कुछ दिनों के अंदर तुरंत ही यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर देगी जहां से छात्र अपने अपने आरआरबी जोन को बदलेंगे और 10 दिन का समय मिलेगा आपको आरआरबी चेंज करने का। ठीक है, तो सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि आखिर लिंक एक्टिवेट कब तक होंगे। तो अभी तक नोटिफिकेशन में देखा जाए तो मेंशन है द लिंक फॉर मॉडिफिकेशन विल बी लाइव शॉर्टली फॉर अ पीरियड ऑफ 10 डे, यानी कि तुरंत ही जल्द से जल्द यहाँ पे लिंक है जो कि अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो आरआरबी वाइज जब डेटा आ गया वैकेंसी का, कम्युनिटी वाइज डेटा आ गया, तो इसमें कुछ ज्यादा लेट लतीफी होने वाला नहीं है। यानी कह सकते हो कि आज शाम शाम तक या फिर दोस्तों कल सैटरडे है तो कल ज्यादातर चांसेस है कि 1 से 2 दिन के अंदर ही लिंक आपका एक्टिवेट हो जाएगा और पूरे के पूरे 10 दिन तक वो लिंक एक्टिवेट रहेगा। जिस दिन से एक्टिवेट होगा उससे 10 दिन मान के चलिए, कभी भी आपको मन करे तो उस बीच में अपना जोन को चेंज कर सकते हो। और ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक ही बार आपको जोन चेंज करने का मौका मिलेगा। ऐसा नहीं कि 10 दिन का मौका है तो 10 बार चेंज कर लेंगे या फिर माइंड बदल दिए तो कुछ और चेंज कर लेंगे। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इस बीच में 10 दिन के बीच में सिर्फ एक बार आपको जोन चेंज करने का मौका मिलेगा। ऐसे प्रीवियस भर्ती में भी कई बार हो चुका है कि सिर्फ एक ही बार ये लोग मौका देते हैं। तो बहुत सोच समझ के आपको चेंज करना होगा तो कीजिएगा, वरना नहीं भी करना होगा कुछ जोन से छात्र को तो मत भी कीजिएगा। ठीक है, तो आज से कल के अंदर लिंक एक्टिवेट होने के मैक्सिमम टू मैक्सिमम चांसेस है, बहुत लेट लतीफी नहीं होंगे। अगर इसमें लेट कर भी देते हैं तो समझिए कि नेक्स्ट जो वीक स्टार्ट होने वाला है मंडे, तो मंडे को 100% श्योर आपका लिंक है जो कि एक्टिवेट हो जाएगा। मुझे लगता है कि मंडे तक तो नहीं जाएगा, आज शाम शाम या फिर कल तक यहाँ पे लिंक एक्टिवेटेड हो जाएंगे। तो इसके बारे में भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब देखिए, जो यहाँ पे वैकेंसी टेबल जारी हुई है नई वाली, इसके रिगार्डिंग कल मैंने आपको वीडियो बना के बताई थी कि आखिर पहले वैकेंसी कितनी थी, उसके बाद कितनी हो गई, उसके बाद बढ़ोतरी कितनी हुई है। तो ठीक है, उस पर हम लोग आते हैं और बाकी सारा डिस्कशन करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रही वो लिस्ट जो मैंने कल भी आपको वीडियो बना के बताया था ए लिस्ट के बारे में कि कितना कितना वैकेंसी है जो कि किस किस जोन में बदलाव हुए हैं और कितना गुना यहाँ पे वैकेंसी चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे के सारे 21 जोन का आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले तो कुछ उन जोन्स के बारे में बात करें जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी बढ़ी है, तो उसमें नंबर 1 पे आ जाता है आपका आरआरबी बिलासपुर, जहां पे 3,119 पोस्ट बढ़ा दिए गए हैं और टोटल 4,435 हो गया है। सेकेंड नंबर पे आपका आ जाता है सिकंदराबाद जोन, जहां पे दोस्तों 2,528 टोटल पोस्ट हो गए हैं 758 से, और 1,770 पोस्ट इसमें बढ़ गया है। थर्ड नंबर पे आ जाता है आरआरबी मुंबई जो, जहां पे पहले 547 थे, अब बढ़ के 1,745 हो गए और बढ़े कितने हैं, 1,198 पोस्ट बढ़ चुके हैं। फोर्थ जोन की मैंने बात की थी तो इसमें आ गया था बैंगलोर जोन, जहां पे 473 था, बढ़ के हो गया 1,576 और टोटल 1,103 पोस्ट बढ़ चुका है। फिफ्थ जोन की बात करें तो आ जाता है आरआरबी कोलकाता जोन, जहां पे पहले था 345, बढ़ करके हो गया 1,123 और टोटल 778 पोस्ट यहाँ पे बढ़ा है। इसी तरह से सिक्स्थ जोन की अगर बात करते हैं तो सिक्स्थ जोन में आ जाता था आरआरबी अहमदाबाद, जिसमें 238 था, 937 हो गए और टोटल 699 प्लस पोस्ट है जो कि इस जोन से भी बढ़ी है। और सेवेंथ जोन का मैंने बताया था भुवनेश्वर जोन, जहां पे 280 से बढ़ के 930 हो गए और 650 प्लस वैकेंसी एलपी की यहां भी बढ़ी है। तो टोटल मैंने 7 ऐसे आरआरबी जोन बताया था जिसमें सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वैकेंसी में चेंजेस हुए हैं, यानी सबसे ज्यादा 7 आरआरबी जोन में बदलाव हुए हैं। कुछ ऐसे जोन भी मैंने बताए थे जहां पे बहुत कम बदलाव हुए हैं या फिर न के बराबर, जैसे कि मुजफ्फरपुर जोन 38 का 38 रह गया, कोई चेंजेस नहीं हुआ। पटना जोन 38 का 38 रह गया, कोई चेंजेस नहीं हुआ। थर्ड नंबर पे सिलीगुड़ी जोन था तो 67 से मात्र 87 हुआ, यानी बहुत कम ही दोस्तों बढ़ा, सिर्फ 20 पोस्ट बढ़े।
फोर्थ जोन की बात करें तो यहाँ पे जम्मू एंड श्रीनगर जोन था 39 से मात्र 130 हुआ है, यानी कि 91 पोस्ट ही बढ़ा है। और फिफ्थ जोन की बात करें तो यहाँ पे गोरखपुर जोन मैंने बताया था कि 43 से सिर्फ 143 पोस्ट हुआ है और सिर्फ 100 पोस्ट ही आपके बढ़े हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि आरआरबी चेंज करने का मौका रेलवे ने दे दिया है, तो ठीक है, जहां पे वैकेंसी नहीं बढ़े हैं या फिर बहुत कम बढ़े हैं या फिर कुछ ऐसे जोन जहां पे छात्र ने आवेदन किया था और अभी बहुत ज्यादा कुछ जोन ऐसे हैं जहां पे वैकेंसी बढ़े हैं, तो कई सारे छात्र होंगे जो कि दोस्तों माइग्रेट करेंगे। पहले जो जोन सेलेक्ट किए थे अभी उसमें बदलाव करेंगे, दूसरा जोन सेलेक्ट करेंगे। और कुछ छात्र होंगे जो कि पहले अच्छे खासे वैकेंसी जहां पे थे वहां पे अप्लाई किए थे और वहां बढ़ी भी है, तब भी वहां से चेंजेस करना चाहेंगे अगर कुछ गड़बड़ी हो गई है उनसे शुरुआती में भरने में। कुछ छात्र का ये भी कंप्लेन पहले से था कि सर इधर उधर डेटा के अकॉर्डिंग मैंने सही से नहीं भर पाया, मेरा गलत जोन सेलेक्ट कर लिया। तो इन सब के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी रेलवे ने दिया है और एक अंतिम मौका एक तरह से है फ्रेंड्स। इस बार कोई चूक करनी नहीं है, क्योंकि जो गलती हुई है इसी बार आप लोग सुधार कर सकते हो। और देखिए, ये जो सुधार करने की मैं बात कर रहा हूं, इसमें बहुत बड़ा खेल भी होने वाला है, खास करके जोन सेलेक्ट करेंगे तब, क्योंकि एक तरह से बहुत सारा कंफ्यूजन बन चुका है फ्रेंड्स, खास करके आरआरबी जोन ऐसे बीच में बदलाव करने की बात कही जा रही है। तो और कई सारा माइग्रेशन जब होगा, इधर से उधर करेंगे छात्र, तो बिल्कुल ही जो आपका यहाँ पे समीकरण होगा आरआरबी जोन का जो पहले था कंपटीशन लेवल, वो एकदम से चेंज हो जाएगा जब छात्र इधर से उधर ज्यादातर करेंगे। तो ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आपको जोन सेलेक्ट करना है, अपना जोन चेंज करना है और हेल्पफुल साबित होगी। पहली बात तो यह है दोस्तों कि किसी के बातों में आकर के आपको डायरेक्ट बिना कुछ एनालिसिस किए आपको बिल्कुल भी जोन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। नौकरी आपको करनी है, जोन आपको सेलेक्ट करना है। एक गलत डिसीजन आपका दोस्तों पूरा का पूरा नौकरी से आप लोग हाथ धो बैठिएगा। रेलवे खुद ही कहती है, आरआरबी के चेयरमैन, आरआरसी के चेयरमैन खुद ये बात बोलते हैं कि जिस दिन आप लोग जोन सेलेक्ट करते हो उसी दिन समझिए कि आपने आधा एग्जाम क्लियर कर लिया, अगर सही जोन अपने लिए सेलेक्ट कर लिया तो जितना पेपर इंपॉर्टेंस नहीं रखता फ्रेंड्स आपका कि पेपर में कैसा जाएगा मेरा पेपर, उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंस रखता है कि एक सही जोन का अपने लिए सिलेक्शन कर लेना। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स पे हम लोग आते हैं। इस बार बात करें तो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड जोन रहा है बिलासपुर जोन, और इस बार जो वैकेंसी बढ़ी है इसमें भी हाईलाइटेड जोन रह गया बिलासपुर जोन, क्योंकि बहुत ज्यादा 1316 से डायरेक्ट 3119 पोस्ट बढ़ा दिए और टोटल 4435 पोस्ट बढ़ा दिए। इसके कहीं आसपास भी कोई जोन नहीं टिकता है फ्रेंड्स। सेकंड नंबर की भी जोन की बात करें सिकंदराबाद जोन की, तो सिकंदराबाद जोन में यहाँ पे देखिए कि मात्र बढ़ करके 2528 हुई है और यहाँ पे तो बढ़ के 4435 हुआ है, तो इसके आसपास भी नहीं टिकता है सेकंड जोन। यानी कह ले तो बहुत ज्यादा एक तरह से वैकेंसी पहले भी था कम में भी और बढ़ी है तब भी काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ा है। तो एक तरह से अट्रैक्शन है यहाँ पे जोन में, सभी छात्र का एक तरह से दिमाग यहाँ पे रहेगा कि क्या करना है मुझे, क्या इसी जोन को सिलेक्ट करना है। लेकिन इस बात का पहले आप लोग ध्यान रखिए कि टोटल जो फॉर्म आप क्या है, कितने आए हैं, 19 लाख फॉर्म आए हैं रेलवे में। ये ऑफिशियल डेटा रेलवे ने खुद दे दिया है, ठीक है, इससे इनकार नहीं कीजिएगा। दोबारा दोस्तों लिंक यहां पे ओपन होने वाला नहीं है फॉर्म भरने के लिए, दोबारा फॉर्म नहीं भरा जाएगा। यानी कह सकते हैं तो ये डेटा है, ये कांस्टेंट हो गया। ये 19 लाख के आसपास फॉर्म आया है, ये कांस्टेंट हो गया। तो जो वैकेंसी बढ़ी है इसमें डबल बेनिफिट छात्र को मिल गया, आरआरबी जोन सेलेक्ट करने का ऑप्शन भी मिल गया, प्लस वैकेंसी भी काफी बढ़ गई और कंपटीशन लेवल भी काफी हद तक घट गया, क्योंकि यही सारे छात्र रहने वाले हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा 19 लाख में से फॉर्म कहां पे भरा गया था, आपको याद होगा मैंने डेटा दिया था उसमें, लास्ट जो फॉर्म अप्लाई किया था 12 बजे के पहले के आसपास, तो बिलासपुर जोन में ही सबसे ज्यादा फॉर्म भरे गए थे। कितने, 4,11,000 के आसपास समथिंग यहाँ पे फॉर्म है जो कि बिलासपुर जोन से निकल कर आए थे। तो 19 लाख फॉर्म में से देखिए, 19 लाख फॉर्म में से 4 लाख के करीब तो बिलासपुर जोन में है। तब भी दोस्तों कंपटीशन लेवल कम था, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी दूसरे जोन की तुलना में काफी अच्छी खासी थी। ठीक है, अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, क्या बिलासपुर जोन के कैंडिडेट जिन्होंने बिलासपुर जोन से फॉर्म भरा है, इतना वैकेंसी बढ़ने के बाद इस जोन के छात्र क्या अपना आरआरबी चेंज करना चाहेंगे, क्या दूसरी जोन में जाना चाहेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि जाना चाहेंगे। अगर कुछ होंगे गिने चुने तो 1 से 2% के आसपास मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है कि चेंज कर लें, इस संदर्भ में कि अगर वो चाहते हैं कि होम टाउन में मेरा जॉब लगे और उनका जो होम टाउन होगा, होम आरआरबी होगा उनका डिस्ट्रिक्ट स्टेट वाला, तो वहां पे अगर वैकेंसी बढ़े होंगे तो चाह रहे होंगे कि वहां पे मैं कर दूं अप्लाई, ताकि जब मेरी जॉब भी लगे तो उसी जोन के अंतर्गत मैं रहूं और अपने परिवार के आसपास ही मैं नौकरी करूं। ठीक है, तो सिर्फ यही एक कंडीशन रहती है जो कि
बिलासपुर जोन वाले छात्र भी चेंज कर सकते हैं सिर्फ होम टाउन पोस्टिंग के कारण ही। बाकी मुझे नहीं लगता कि जितनी वैकेंसी बढ़ी है उसके बेसिस पे कोई छात्र चाहेंगे भी कि हाँ मैं अपना जोन ही बदल दूं, बिलासपुर जोन से चेंज करके कहीं और कर दूं, क्योंकि यहाँ पे तो एक तरह से काफी अच्छा छात्र के लिए रहेगा, चाहे CBT 1 की बात करें, चाहे CBT 2, चाहे फाइनल सिलेक्शन की कंपटीशन लेवल को देखते हुए। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे हो गया कि 4 लाख के आसपास है, तो इसमें से बहुत कम चेंज कर पाएंगे या फिर हो सकता है कि ना भी चेंज करें। अब इस जोन को छोड़ दिया जाए तो मैक्सिमम जोन जो दूसरे जोन से अप्लाई किए हैं उन सब की नजर एक तरह से बिलासपुर जोन पे रहेंगी ही रहेंगी इतनी वैकेंसी होने के बाद। और कई सारे छात्र उसमें बिना कुछ एनालिसिस किए क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे बिलासपुर जोन में चले जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स मैं बोलूंगा कि इस तरह की चीजों से आपको बचना है। बचना इन द सेंस आपको थोड़ा सा एनालिसिस जरूर अपने अकॉर्डिंग करना है। सबसे पहले तो ये आप लोग कोशिश कीजिए, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यूआर से हो, ओबीसी से, एससी से, एसटी से, ईडब्ल्यूएस से हो, क्योंकि आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी हर जोन में बिल्कुल अलग अलग है। जरूरी नहीं कि किसी जोन में अगर 4435 वैकेंसी है तो वहां पे ओबीसी की वैकेंसी अच्छी रहे। हो सकता है कि यहाँ पे इतनी वैकेंसी है, किसी जोन में ओबीसी की वैकेंसी जहां पे इतनी नहीं है तो किसी दूसरे जोन में है, तो आपके लिए तो ज्यादा वो बेनिफिशियल हो जाएगा। वहां पे कॉम्पिटिशन लेवल आपकी कैटेगरी में कम हो जाएंगे और वहां पे सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो पहले तो कैटेगरी वाइज अपनी वैकेंसी को जरूर एनालाइज आपको करना है, जो रिवाइड वैकेंसी टेबल आई है उसमें। अब देखिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूं वैकेंसी टेबल को देखते हुए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इस बात को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। यहां पे एक मैं जोन लेता हूं भोपाल जोन, ठीक है, बढ़ करके इसमें वैकेंसी कितना हो गया है, 800 प्लस यहां पे वैकेंसी हो गया है। ठीक है, कितना हो गया, 830 वैकेंसी हो गए हैं, पहले कम वैकेंसी थी। अब कोई छात्र देखेंगे कि यहाँ पे पहले तो काफी कम वैकेंसी थी, बढ़ करके हो गए 830। तो अगर कोई छात्र कहीं दूसरे जोन से भरे हैं और चाहेंगे कि भोपाल जोन में भर दे, एक चीज और है, भोपाल जोन में सबसे कम फॉर्म, एक तरह से कम फॉर्म तो नहीं बोल सकते लेकिन कंपटीशन लेवल बहुत कम था। ठीक है, भोपाल जोन से, क्योंकि इसका कुछ डेटा गलत हो गया था इधर उधर, तो लास्ट में पता चला था, लास्ट दिन पता चला था कि इसमें तो फॉर्म ही बहुत कम है जितनी वैकेंसी है उसके बेसिस पे। तो कंपटीशन लेवल देखा जाए तो भोपाल जोन की पर सीट कंपटीशन काफी कम है एक तरह से। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जब 830 सीट है तो आखिर इसमें कैटेगरी वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा तो सीट यहाँ पे यूआर को दिया गया है, 466 प्लस 82, देख रहे हो। एससी को दिया गया है 87 प्लस 15, एसटी को दिया गया है 62 प्लस 7, और ओबीसी को दिया गया है 52 प्लस 27, और ईडब्ल्यूएस को मात्र 62 प्लस 10। यानी एक तरह से यूआर का दे दिया गया कम से कम यहाँ पे 500, और ओबीसी का देखा जाए तो 52 प्लस 27, 100 भी सीट नहीं ओबीसी के लिए है। ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र यहाँ पे 72 सीट ही है। तो बताइए फ्रेंड्स, जहां पे कंपटीशन इतना अप लेवल का रहता है ओबीसी ईडब्ल्यूएस में, अगर इस जोन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो क्या उनके लिए बेनिफिशियल होगा? मुझे नहीं लगता कि बेनिफिशियल होगा, क्योंकि अगर 830 सीट है, कहीं पे दोस्तों 700 भी सीट होगा तो वहां पे ओबीसी की वैकेंसी ज्यादा है। तो क्यों ना हम वहां पे सेलेक्ट करें जहां पे मेरी ओबीसी कैंडिडेचर है, वहां पे ओबीसी में सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, ओबीसी वाले छात्र यूआर की भी सीट ले सकते हैं, लेकिन उस लेवल तक इतना कॉन्फिडेंटली कोई सोच के जाइएगा तो फिर दिक्कत कर देगा। मार्क्स लाइए आप, अच्छा यूआर की सीट लीजिए, क्योंकि रूल है अच्छे मार्क्स लाइएगा, यूआर का कट ऑफ क्रॉस कीजिएगा, यूआर की सीट मिलेगी। लेकिन पहले तो अपनी कैटेगरी को ध्यान में तो रखना है ना, कि कम से कम नहीं भी यूआर का क्रॉस होता है तो अपनी कैटेगरी में तो हम सिर्फ रहे हैं, सिलेक्शन हो। यही देख लेते हैं यहाँ पे अहमदाबाद में कितना है, 937 है ना। ठीक है, 830 में से 937 है, कितना डिफरेंस है, करीब करीब 100 के आसपास का सीट का डिफरेंस है। लेकिन वही देख लीजिए तो यहाँ पे ओबीसी की कंडीशन क्या है, 244 वैकेंसी है, और यहाँ पे भोपाल जोन में 100 भी नहीं पूरा हो रहा है। तो कौन सा जोन अच्छा रहेगा किसी ओबीसी छात्र को, अगर ये दो जोन के बारे में सोच रहे हैं तो ये जोन सही रहेंगे। अजमेर जोन भी इससे सही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना कम है, इससे तो डबल यहाँ पे है, जबकि 761 ही वैकेंसी है। तभी दोस्तों ओबीसी का 204 वैकेंसी है, यहाँ पे तो 100 भी पूरा नहीं हो रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि अपनी अपनी कैटेगरी से कुछ 4-5 जोन पहले तो आप लोग सेलेक्ट कीजिए जहां पे आपको करना है, और उस जोन में से देखिए कि आपकी कैटेगरी में कहां कहां पे ज्यादा वैकेंसी है, ताकि आपको कट ऑफ लेवल में थोड़ा सा कमी देखने को मिले और कंपटीशन लेवल अपनी कैटेगरी में थोड़ा कम देखने को मिले। और ऐसे अगर एनालाइज कीजिएगा और इस तरह से कम्युनिटी वाइज कीजिएगा, तब आप लोग अपने लिए एक अच्छा जोन तक पहुंच पाइएगा। अब इसी तरह से एक तिरुवनंतपुरम जोन में देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन है, यहाँ पे ओबीसी का सिर्फ 2 पोस्ट है, और बाकी यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के 10 पोस्ट है, बाकी का सबका ठीक ठाक है। और यहाँ भी वैकेंसी बढ़ करके 233 हो गया, काफी कम था, बढ़ के 233 हो गए हैं। ठीक है, 3 गुना यहाँ भी बढ़ी है। लेकिन अगर कोई ओबीसी वाले छात्र सोचेंगे कि चलो भाई तिरुवनंतपुरम जोन में इतना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया वैकेंसी, मैं भर देता हूँ, क्योंकि साउथ वाली जोन है यहाँ पे कट ऑफ काफी कम जाती है, प्रीवियस में भी कम गई थी, तो ये सोच के भरेंगे तो क्या है, पानी में चले जाएंगे, क्योंकि 2 ही सीटें है।
पहले भी 2 थी, अभी भी 2 सीट है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि इसको देखिए, अपनी अपनी कैटेगरी जिससे हो उसको देख कर कहीं भरिएगा, तभी आपको बेनिफिट हो जाएगा इसका। अब दूसरी चीज है, जो कैंडिडेट यहाँ पे होम पोस्टिंग या फिर आसपास के आरआरबी जोन में पोस्टिंग चाहते हैं, जो उनका होम टाउन है उसके आसपास का, तो ऐसे केस में कुछ छात्र हैं जो कि अपने नज़दीकी वाले आरआरबी जोन को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इतना ज़्यादा कुछ कैंडिडेट सोचते नहीं हैं, लेकिन खास करके जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए तो ये भी क्राइटेरिया है जो कि इम्पोर्टेंट होता ही होता है जोन सेलेक्ट करते समय, कि मुझे होम टाउन में ही कोई आरआरबी जो ऐसा है जो जोन है वहाँ पे मिल जाए, या फिर आसपास के मेरे स्टेट है उसके आसपास के आरआरबी में मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग आसपास के आरआरबी को भी आप लोग देख सकते हो। बट इस क्राइटेरिया को अगर ध्यान देते हो तो कुछ आरआरबी जोन वाले छात्र को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि मुजफ्फरपुर जोन से अगर कैंडिडेट हो और फिर भी होम टाउन और ये सब क्राइटेरिया देख रहे हो, तो यहाँ पे बिल्कुल ही रविश है, बकवासी मैं मानूंगा, क्योंकि इतनी कम वैकेंसी में पहले तो आपको सुनिश्चित करना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाए, ना कि यहाँ पे 38 सीट में लेना मुश्किल ही हो जाएगा एक तरह से। पटना जोन में देख रहे हो इस तरह से होम आरआरबी को सिलेक्ट करना चाह रहे हो, तो ऐसे केस में भी मुझे लगता है कि ये बहुत रिस्की हो जाएगा। इसी तरह से सिलीगुड़ी जोन में भी इस तरह से चाहते हो कि सिलीगुड़ी जोन में ही मेरा सिलेक्शन हो जाए, वहाँ पे आसपास मेरा घर है, तो ऐसे में भी रिस्की हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत सारे जोन में काफी हद तक वैकेंसी बढ़ चुकी है। तो इस जोन से की तुलना में अदर जोन में आपके सिलेक्शन होने के चांस मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे हो गए हैं। अब एक चीज और, मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि कई सारे जोन ऐसे हैं जहां पे वैकेंसी अच्छी खासी बढ़ी है। इसीलिए कोई भी कैंडिडेट है जो कि किसी पर्टिकुलर आरआरबी जोन को सिर्फ और सिर्फ टारगेट मत कीजिए। ऐसे कीजिएगा तो वहां पे कंपटीशन ही बढ़ जाएगा, और ऐसा हो सकता है कि उसी जोन में मैक्सिमम छात्र हैं जो कि सिलेक्ट कर लें, और जहां पे पहले सेलेक्ट किए थे या फिर किसी और जोन में जा सकते थे, वहां पे अल्टीमेटली कंपटीशन बहुत घट जाएगा, और किसी एक जोन में ही सारे के सारे अगर सेलेक्ट कर लेते हैं तो ऐसे केस में वहां पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और हो सकता है कि काफी सारे छात्र का सिलेक्शन भी ना हो, और किसी दूसरे जोन में छात्र का बहुत कम कट ऑफ में सिलेक्शन हो जाए। इसलिए कई सारे जोन पे आप लोग फोकस रखिए, कम से कम 4-5 जोन इस तरह से पहले तो आप लोग शॉर्ट लिस्ट कीजिए अपनी अपनी क्राइटेरिया जो मैंने बताई उसके बेसिस पे, और उसके बाद आप लोग उसमें डिसाइड कीजिए कि कौन सा आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सारे छात्र आरआरबी बिलासपुर जोन को करेंगे तो ऐसे में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, बिलासपुर जोन में देखा जाए तो अच्छी खासी वैकेंसी है, कर सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके अलावे भी बहुत सारे जोन है, जैसे कि आपका मुंबई जोन हो गया, यहाँ पे भी अल्टीमेटली काफी सारी वैकेंसी बढ़ी है। सिकंदराबाद जोन हो गया, यहाँ पे भी बढ़ी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिकंदराबाद जोन में बढ़ी है तो सिकंदराबाद जोन के छात्र हैं जो कि बिलासपुर जोन में नहीं जाएंगे या फिर दूसरे जोन में नहीं भरना चाहेंगे इस बार। कुछ कुछ कैंडिडेट जो यहाँ पे साउथ में भरे होंगे और उनको लगता है कि अब तो यहाँ पे हमारे इस तरफ नॉर्थ वाले साइड में ही ज्यादातर वैकेंसी आ गए हैं, तो हो सकता है कि कई सारे छात्र हैं जो कि इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बात और है फ्रेंड्स, ये जरूरी भी नहीं है कि आपको आरआरबी चेंज ही करना है। अगर आपको लगता है चेंज करने का प्लान है तभी चेंज कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आप जिस जोन से भरे हो उस जोन में अच्छी खासी वैकेंसी ऐसे ही बढ़ चुकी है, तो आप चाहते हो कि नहीं जोन को चेंज करें, तो नहीं भी चेंज कर सकते हो। कुछ कंडीशन और मैं बताता हूं, जैसे कि जो इस बार वैकेंसी बढ़ी है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कहीं पे बढ़ गई है, बहुत कम बढ़ी है। जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग 3 गुना के आसपास मेंटेन ये लोग किए हैं। किसी जोन में 3 गुना से थोड़ा सा ज्यादा है, मैक्सिमम जोन में आपको 3 गुना या फिर 3 गुना से थोड़ा सा ही ज्यादा आपको नजर आएगा। 1-2 ही जोन है जहां पे दोस्तों करीब करीब 5 गुना के आसपास बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें बहुत कम था। जैसे चंडीगढ़ जोन का एक एग्जांपल देखिए, तो 66 था और 324 हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे करीब करीब 5 गुना के आसपास है जो कि यहाँ पे बढ़ा है। लेकिन फिर भी चंडीगढ़ जोन में जो 324 वैकेंसी और जितना फॉर्म है उसके बेसिस पे अभी भी यहाँ पे कंपटीशन लेवल थोड़ा टफ ही रहेगा। तो इसलिए इस जोन के भी छात्र हैं जो कि दूसरे जोन में यहाँ पे जाएंगे कई सारे छात्र। तो इस तरह से भी आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि हाँ किसी जोन में बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वहीं पे सारे के सारे लोग चले जाएं, क्योंकि सारे के सारे जोन में लगभग 3 गुना के आसपास बढ़ा है, 3 गुना से ज्यादा भी इंक्रीज हुए वैकेंसी। तो पहले जितने फॉर्म आए थे, पहले जो कंपटीशन लेवल था, उसी के रेशियो में तो आपका कंपटीशन लेवल उसमें भी घटा होगा, क्योंकि वैकेंसी तो आपके जोन में भी बढ़े, दूसरे जोन में भी बढ़े। तो एक जोन से दूसरे जोन में स्विच करना चाहते हो तो ऐसे केस में बहुत सोच समझ के आप लोग डिसीजन लीजिएगा अपना फ्रेंड्स। कोई ऐसे जोन में जाना चाहते हो जहां पे अच्छे खासे नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ गए और जहीं पे जहां आप लोग भरे वहां पे काफी कम ही बढ़े, तो ऐसे केस में मुझे लगता है कि वो सही डिसीजन आपका होगा अगर सिर्फ वैकेंसी के टर्म में आप लोग देख रहे हो तो ये सारे कंडीशन को बिल्कुल भी आप लोग ध्यान में रखिएगा आरआरबी जोन चेंज करने से पहले। और अभी तो लिंक एक्टिवेट हुआ नहीं है आरआरबी जोन चेंज करने का, इसलिए अभी आपके पास समय है। बिल्कुल भी एनालिसिस कर लीजिए, रिवाइज वैकेंसी टेबल को डाउनलोड कीजिए अच्छे से और उसको समझिए। देखिए 4-5 जोन बिल्कुल भी आप लोग सेलेक्ट कीजिए, 4 जोन तो कम से कम सेलेक्ट कीजिए टोटल 21 में से, और उसमें से भी अपनी क्राइटेरिया देखिए कि आपकी कैटेगरी वाइज कहां पे ज्यादा वैकेंसी है, कहां चांसेस आपके ज्यादा लग रहे हैं। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को भी अब दोस्तों कंसीडर बिल्कुल भी कर सकते हो। पहले तो
5,696 पोस्ट थे, तो इसमें जो 15 गुना सिलेक्शन लेते तो एक तरह से काफी कम जाता, लेकिन अभी तो 18,799 हो गए हैं और इसका 15 गुना लेंगे तो बहुत ज्यादा कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ भी एक तरह से देखिए कि कहां कहां पे कम कट ऑफ जाते हैं, उस चीज को भी आप लोग ध्यान में रख करके एक क्राइटेरिया फिक्स कर सकते हो। लेकिन सिर्फ कट ऑफ को देख करके ही आप लोग मत सेलेक्ट कीजिएगा, 2-3 कंडीशन को देखते हुए ही सिलेक्ट कीजिएगा। अंत में एक क्राइटेरिया और मैं आपको बताता हूं, कुछ जोन ऐसे होते हैं फ्रेंड जहां पे कंपटीशन लेवल पहले से ही अच्छी खासी होती है। अगर उस जोन में कम भी वैकेंसी आएगी तब भी कंपटीशन लेवल ठीक रहता है, अगर ज्यादा भी वैकेंसी आ जाती है तब भी कंपटीशन लेवल उसके आसपास ही मंडराते रहता है। जैसे बात करें कुछ हाईलाइटेड जोन के बारे में, तो आरआरबी इलाहाबाद या फिर प्रयागराज जोन ऐसा होता है फ्रेंड्स जहां पे वैकेंसी ज्यादा भी होती है तब भी आपको कट ऑफ थोड़ा हाई देखने को मिलता है, कम भी होती है तब भी दोस्तों हाई तो देखने को मिलेगा। उसी तरह से कुछ और जोन रहते हैं, जैसे कि आपका कोलकाता जोन है, वहां पे भी इस तरह का केस होता है। हालांकि इस बार कोलकाता जोन में टोटल फॉर्म आए हैं, उसके बेसिस पे कंपटीशन लेवल दूसरे जोन की तुलना में एक तरह से कम ही था। ठीक है, टॉप 5-6 जोन में से देखा जाए जहां पे ज्यादा वैकेंसी थी उससे सबसे कम एक तरह से कोलकाता जोन में था इस बार जो फॉर्म गिरे हैं। कुछ जोन और भी है, जैसे कि अजमेर जोन भी एक हाईलाइटेड जोन रहता है जहां पे वैकेंसी थोड़ा ज्यादा रहे तब भी दोस्तों उसी के आसपास कट ऑफ रहती है, हाई के रेंज में ही रहती है, और कम भी रहे तो थोड़ा हाई के रेंज में यहाँ पे देखने को मिलता है। चंडीगढ़ जोन भी उसी में एक है कि थोड़ा ज्यादा वैकेंसी रहने पर भी थोड़ा हाई रेंज में रहती है कट ऑफ, और कम रहती है तो भी। और ये पहले के डेटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, हो सकता है कि आगे रिपीट ना करे, लेकिन दोस्तों प्रीवियस में जो भी 10 साल का देखा जाए कट ऑफ मार्क्स डिफरेंट एग्जाम्स के, तो ये सारे जोन्स जो मैंने डिस्कशन किए हैं ये सब में कुछ ना कुछ हाई रहते ही रहते हैं। जब कम वैकेंसी रहेगी तब भी, ज्यादा वैकेंसी रहती है तब भी। तो इन सब चीज को भी, ये सब फैक्टर को भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बाकी टोटली आप पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आपको कौन सा जोन सेलेक्ट करना है। किसी के एक क्राइटेरिया पे या फिर कोई बोल दे कि ये जोन सेलेक्ट कर लो, तो ऐसे नहीं करना है। जो मैंने बताया उसके बेसिस पे आप लोग अगर सेलेक्ट करते हो अपने लिए तब एक अच्छा जोन बिल्कुल भी सिलेक्ट कर पाओगे, और वहीं से आपका दोस्तों सिलेक्शन का रास्ता शुरू हो जाएगा। तो लिंक आएगा तो उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट दे दूंगा, सारा कुछ सारा कैसे आपको करना है ताकि कोई गलती ना करो। और अभी आपके पास बिल्कुल समय है, लिंक जब तक नहीं आया है तो वैकेंसी को एनालाइज कीजिए ठीक से, सारी क्राइटेरिया जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग देखिए, और उसके टर्म में आप लोग एक अच्छा जोन सेलेक्ट करके रखिए। जिनको चेंज करना है वो, जिनको नहीं करना है वो तो कुछ नहीं करेंगे, उनका वही आरआरबी हो जाएगा, नहीं भी बदलेंगे तो ठीक है। लेकिन जिनको चेंज करना है इस तरह से थोड़ा सा एनालाइज करके अपने लिए एक अच्छा जोन सिलेक्ट करके रखें ताकि लिंक आए तो वहां पे अपडेट आप लोग कर सको अपना आरआरबी। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट आते हैं और जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन आती है तुरंत अपडेट करूंगा। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।